हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 75 नंबर पॉइंट। तो हमारा चैप्टर नंबर 16 है वो कंटिन्यू में चल रहा है। चैप्टर नंबर 16 का हमारा प्रीफिक्स चल रहा है। तो प्रीफिक्स आज की इस वीडियो में हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 75 नंबर पॉइंट है हमारा सेल्फ से। तो जब भी हमारा किसी वर्ड्स के आगे हमारा सेल्फ आएगा, किसी कॉन्सोनेंट्स के आगे हमारा सेल्फ आएगा, तो उस कंडीशन में हमारा सेल्फ है स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा इसके अंदर एग्जांपल है सेल्फ डिफेंस। तो सेल्फ इसके अंदर हमारा स्मॉल सर्कल लग जाएगा, फिर डी, फिर एफ, फिर एन, फिर एस। तो डी की साउंड आ रही, फिर एफ की, फिर एन, फिर एस की साउंड आ रही है। तो सेल्फ हमारा जो मिडल में लगेगा ये हमारा थोड़ा सा ऊपर बन गया है, पर ये स्ट्रोक्स के ये हैं जो ये पार्ट है फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। तो इसके मिडल पार्ट में हमारा रिप्रेजेंट किया जाएगा सर्कल सेल्फ का। तो सेल्फ डिफेंस किसी स्ट्रोक के आए, किसी वर्ड के आए हमारा सेल्फ आता है तो हमारा सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर हमारा सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ हमारा बनेगा सर्कल से, स्मॉल सर्कल से एस टीम। तो एस हमारा टी की साउंड के लिए हाल हो गया, फिर एम एस टी म पूरा वर्ड बन गया स्टेम, एस्टीम। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा सेल्फ सेटिस्फाइड। तो सेल्फ बन गया सेल्फ के सेटिस्फाइड। तो वर्ड हमारा अबव द लाइन बनेगा क्योंकि हमारी फर्स्ट प्लेस की वोवल की साउंड इसके अंदर आ रही है, और सेल्फ सेटिस्फाइड हमारा बन जाएगा फ्लो के साथ। तो उसके सभी एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। इसके बाद इसके अंदर बना है इसके अंदर हमारा सेल्फ कंटेंट। तो इसके अंदर जो हमारा सर्कल है वो स्ट्रोक्स के ऊपर बना है। वो इसलिए बना है ऊपर क्योंकि जब भी हमारा सेल्फ के साथ हम कन का डॉट लगाते थे तो हमारा ऊपर लगता था, ठीक है। तो जब हमारा सेल्फ और प्लस में कन की साउंड आ जाएगी, ठीक है। सेल्फ और कन की साउंड यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल्फ प्लस कन की साउंड आ जाएगी तो हमारा उसके अंदर सेल्फ का सर्कल कॉन्सोनेंट के ऊपर, मतलब कॉन्सोनेंट्स के वर्ड के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे इसके अंदर बना हुआ है सेल्फ कंटेंट, ठीक है। तो इसके अंदर सेल्फ की भी साउंड आ गई, सेल्फ के बाद कन की भी साउंड आ गई। तो इसके अंदर जो सर्कल है हमारा स्ट्रोक के ऊपर रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अंदर हमारे सेल्फ एंड कंटेंट दोनों की साउंड ऐड हो गई, सेल्फ कंटेंट। इस तरह हमारा सर्कल इसके अंदर ऊपर बन गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसका अंदर एग्जाम्पल है सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल में भी हमारा इसी तरह है, सेल्फ बना है, सेल्फ कन की साउंड आ गई, कंट्रोल, सेल्फ हमारा ऊपर सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाएगा कॉन्सोनेंट के ऊपर। तो आपको ये रूल याद रखना पड़ेगा कि जब भी हमारे सेल्फ की साउंड किसी कॉन्सोनेंट से वर्ड से पहले आएगी तो वो हमारी सर्कल से रिप्रेजेंट की जाएगी, स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट की जाएगी, और जो हमारा वर्ड है उसके पहले हमारे सेकंड प्लेस के रिप्रेजेंट किए जाएगी। इसके बाद इसके अंदर जो है सेल्फ कंटेंट है, जो हमारा सेल्फ के साथ अगर हमारी कन की साउंड आती है, सेल्फ के बाद हमारी कन की साउंड आती है, कन के साथ वर्ड बनता है, तो वो हमारा जो सेल्फ और कन का सर्कल हमारा कॉन्सोनेंट्स के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे इसके अंदर एग्जांपल में दिया गया है सेल्फ कंटेंट और सेल्फ कंट्रोल। तो ये आपको रूल याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हमारा बी रूल आता है इसके अंदर 75 पॉइंट के अंदर ही हमारा बी रूल है। बी रूल है ट्रांस से। ट्रांस में बी कंस्ट्रक्टेड इन मोस्ट वर्ड्स बाय ओमिटिंग द एंड। तो बहुत से ऐसे वर्ड हैं जब भी इसके अंदर हमारा एस आएगा, ट्रांस के अंदर हमारा एस आता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो हमारा एन कॉन्सोनेंट है उसको हम ओमिट कर देंगे। अगर इसको हम ओमिट नहीं करते हैं तो वर्ड हमारा सही से नहीं बनेगा, फ्लो में बन नहीं पाएगा और समझ में भी नहीं आने वाला। इसलिए हम जिसके अंदर एन को है ओमिट कर देते हैं। जैसे इसके अंदर एग्जांपल है ट्रांसफ़र। तो ट्रा की साउंड आ रही है, फिर एस, फिर फर। जिसके अंदर हल्की हमारी एन की साउंड आ रही है, ट्रांस हल्की मतलब एन की साउंड आ रही है। तो एन की साउंड इसके अंदर आ रही है पहले। अगर इसको हम ऐसे बनाते हैं ट्रान, फिर एस बनाते हैं, फिर फर हमारा बन ही नहीं पाएगा, वर्ड ही हमारा बन नहीं पाएगा, फ्लो भी नहीं बन पाएगा और वर्ड समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए जो हमारा जब भी ट्रांस के अंदर एस आता है, इसके बाद हमारी ट्रांस मतलब आती है मतलब ट्रांस की साउंड आती है, एन की साउंड आती है, एन के बाद एस की। तो एस हमारा इसके अंदर बन जाएगा और हमारा एन इसके अंदर हम ओमिट कर देते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर एग्जांपल है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारा एन जो है ओमिट हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन हमारा इस तरह वर्ड
बन जाएगा। मेरे से वर्ड क्लियर नहीं बन रहा है क्योंकि मैं आपको हैंड से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन आपको बिल्कुल क्लियर वर्ड बनाना है जैसे इसके अंदर नोटबुक में बनाया गया है। तो ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह आपको पूरा क्लियर वर्ड बनाना है। इसके अंदर भी हमारा जो एन है वो ओमिट हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट एस हमारा बन जाएगा पर एन जो है ओमिट हो जाएगा। एन समझ लीजिए इसके अंदर हमारा इंक्लूड हो गया एस के अंदर ही। ट्रांसलेट, ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब, ठीक है। तो एन इसके अंदर हमारा ओमिट हो जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है, जब भी हमारा ट्रांस हमारा वर्ड आता है, किसी वर्ड के अंदर ट्रांस की साउंड आती है तो उसके अंदर जो हमारा एन है ओमिट हो जाएगी। हमारी एन के बाद एस की साउंड आ रही है इसलिए हमारा जो एन है ओमिट हो जाएगा। ट्रांसफ़र, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलेट एंड ट्रांसक्राइब। तो इन वर्ड्स की आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके बाद हमारा सी रूल आता है। सी रूल है इसके अंदर हमारा इन बिफोर SKR, STR, SKR एंड एच अपवर्ड। जब भी हमारी STR, SKR एंड एच अपवर्ड के पहले इन की साउंड आएगी, जैसे इन की साउंड आ गई, इसके बाद हमारा आ रहा है SKTR आ रहा है मान लो, फिर SKR आ रहा है किसी वर्ड में H कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा वो हुक से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो भी स्मॉल हुक से, वो भी सर्कल के फ्लो में। जैसे इसके अंदर एग्जांपल है हमारा इंस्ट्रक्ट। तो इंस्ट्रक्ट में इन की साउंड आ रही है, फिर हमारी STR की साउंड आ रही है, ठीक है, फिर कट की साउंड आ रही है। तो इन इसके अंदर हमारा स्मॉल हुक से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इंस्ट्रक्ट हमारा इस तरह रिप्रेजेंट बन जाएगा, इंस्ट्रक्ट। तो इन हमारा जो है इंस्ट्रक्ट हमारा ए हुक से रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्मॉल हुक से इन, फिर हमारा फ्लो में एस बन जाएगा, फिर के, फिर टी बन जाएगा, इंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्टेड हमारा इस तरह वर्ड बनेगा क्योंकि इनकी साउंड आ रही है, फिर STR की साउंड आ रही है, इसलिए हमारा स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट, स्मॉल हुक से रिप्रेजेंट किया गया है ये वाला इंस्ट्रक्ट। तो इसको आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स के आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंट। तो इन की साउंड आ रही है, फिर एस की, इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर हमारा इंस्क्राइब। इंस्क्राइबर है ये, इंस्क्राइबर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा इनहैबिट। तो एच की साउंड आ रही है, एच से पहले हमारी, एक की से पहले हमारी इन की साउंड आ रही है, तो इन हैबिट हमारा इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, इनहैबिट। तो इन वर्ड्स की आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तीनों रूल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। पहला रूल है इसके अंदर हमारा सेल्फ का, ठीक है। तो सेल्फ वाले का आपको याद रखना पड़ेगा, स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाएगा अगर हमारा वर्ड से पहले आता है, कॉन्सोनेंट से पहले आता है और कन की कंडीशन में आता है, सेल्फ और कन, तो हमारा वर्ड से ऊपर बनेगा। नेक्स्ट है ट्रांस में आपको एन की साउंड ओमिट करनी पड़ेगी। और थर्ड है हमारा SKR, STR और एस से पहले इन आता है तो हमारा स्मॉल हुक से रिप्रेजेंट किया जाएगा, सेम डायरेक्शन ऑफ एस सर्कल, ठीक है। फ्लो में आपको बनाना है, वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट रूल करते हैं इसके अंदर डी रूल। डी रूल पढ़ते हैं 75 4 नंबर पॉइंट का, पॉइंट है हमारा 75 पॉइंट नंबर का। डी रूल है नेगेटिव वर्ड्स। तो हमने इन हैबिट जैसे एग्जांपल देखा, पर हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं नेगेटिव वर्ड्स जिसको हम बोलते हैं डी में। नेगेटिव वर्ड जो हमारे होते हैं, व्हेन प्रीफिक्स इन मीन्स नॉट इज ऑलवेज एक्सप्रेस बाय स्ट्रोक एन एज इन। जब भी हमारा प्रीफिक्स के तौर पर हमारे नेगेटिव वर्ड्स में इन आता है, जैसे हमने इन हैबिट बनाया तो एच से पहले हमारा इन आ रहा था, तो इस कंडीशन में नेगेटिव वर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव वर्ड में आपको पूरा वर्ड बनाना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर एग्जांपल है इन हॉस्पिटेबल। तो इन, फिर हॉस्पिटेबल आपको पूरा वर्ड बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब यही है, नेगेटिव वर्ड में आपको पूरा कॉन्सोनेंट आपको अच्छे से बनाना है, उसमें आप इसके अंदर प्रीफिक्स यूज़ नहीं कर सकते, स्मॉल हुक यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा इन ह्यूमन। तो इसके अंदर भी हमारा पूरा वर्ड बना है, इसके अंदर भी हमने हुक यूज़ नहीं करी है, ठीक है। तो नेगेटिव वर्ड्स आगे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है।
इसके बाद हमारा डी पॉइंट में इसके अंदर पार्ट है ये वाला, अदर नेगेटिव वर्ड्स आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम द पॉजिटिव बाय रिपीटिंग द फर्स्ट कॉन्सोनेंट। तो जो हमारे वो से वर्ड्स हैं पॉजिटिव होते हैं और इसके अंदर कॉन्सोनेंट जोड़ देते हैं, वो हमारे नेगेटिव बन जाते हैं। तो उन वर्ड्स को भी आपको पूरा कॉन्सोनेंट बनाना है, ठीक है। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल है, इसके अंदर नॉन, ठीक है। तो नॉन में बन जाएगा एन की साउंड आ रही है, फिर एन की साउंड आ रही है, फिर इसके अंदर हमारा एन की हुक लग जाएगी, नॉन। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा अननोन, एन नोन हो गया हमारा नेगेटिव, नोन हो गया हमारा पॉजिटिव। तो अननोन में भी हमारा एन, ओ, एन, फिर एन इसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा, हमारे 2 एन बनेगी, तीसरे एन की भी इसके अंदर हमारी साउंड आ रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा अननेसेसरी है, आ गया पॉजिटिव सेंटेंस, नेसेसरी। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा अननेसेसरी, अननेसेसरी हमारा वर्ड हो गया, नेगेटिव सेंटेंस पूरा वर्ड बना है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा लीजिबल, लेजिबल। नेक्स्ट है इलिजिबल, नेगेटिव वर्ड, इलिजिबल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लीगल, नेक्स्ट है इलीगल, इलीगल, ठीक है। तो इन्हीं सभी वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अदर नेगेटिव वर्ड्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द पॉजिटिव बाय रिपीटिंग द फर्स्ट कॉन्सोनेंट, ठीक है। पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स को रिपीट करने के बाद, ठीक है। तो इन सब वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम शॉर्ट फॉर्म्स कर लेते हैं, इससे रिलेटेड प्रीफिक्स से रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म्स है। पहली है इसके अंदर हमारी कमर्शियल, एंड कमर्शियली रिप्रेजेंट की जाएगी के कॉन्सोनेंट, फिर एम आर से रिप्रेजेंट किया जाएगी, हमारा छोटा बनेगा के, और हमारी अबव द लाइन बनेगी कमर्शियल और कमर्शियली, इसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारा इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब एंड इंस्क्राइब्ड बनेगा, हुक से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। स्मॉल हुक बनेगी स्टार्टिंग में, फिर एस, फिर के से रिप्रेजेंट किया जाएगा हमारा इंस्क्राइब एंड इंस्क्राइब्ड। नेक्स्ट है इसका हमारा इंस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट किया जाएगा, इससे ही इंस्क्रिप्शन बस में लास्ट में हमारी फ्लो में हुक बन जाएगी, लार्ज हुक बन जाएगी शन की, ठीक है। तो इसके बाद है नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्टिव बनेगा, हुक बनेगी हमारी इंस्ट्रक्टिव, इस तरह भी बन जाएगा। पर हमारा बनाना हो इंस्ट्रक्शन, तो इसके अंदर हमारा इंस्ट्रक्शन हमारी लार्ज हुक लगेगी। इंस्ट्रक्टिव में हमारी वी की हुक लग जाएगी इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमारी शन की हुक लग जाएगी इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो इनको आपको डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा सर्कमस्टेंस बनेगा, एस से, फिर टी, फिर एन एस से बन जाएगा सर्कमस्टेंस ऑन द लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा सिग्निफाई एंड सिग्निफिकेंट एंड सिग्निफाइड हमारा बनेगा एस, फिर गे कॉन्सोनेंट से अबव द लाइन। अगर बनाना हो सिग्निफिकेंस बनेगा, फिर लास्ट में हम इसको एस लगा देंगे, हमारी अबव द लाइन बनेगी आउटलाइन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स की भी आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जितने भी हमारे ए बी सी 4 रूल हैं, तो 4 रूल की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद एक्सरसाइज की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आज की इस वीडियो में हमारा प्रीफिक्स पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सुफिक्स पार्ट करेंगे। तो प्रीफिक्स हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे फिनिश होती है।